गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाइन्थ हिंदी चैप्टर है 4। आज का अपना विषय है कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन यानी पहले हमें ये समझना है कि कर्ण कौन है। महाभारत का एक ऐसा पात्र, ऐसा कैरेक्टर जिन्होंने जन्म से लेकर के अपनी मृत्यु तक संघर्षमय जीवन ही व्यतीत किया, ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे सामने कवि रामधारी दिनकर जी ने रखा है। खंड काव्यांश है, यानी कि कर्ण के पूरे जीवन को हमारे सामने नहीं रखा, लेकिन थोड़ा सा एक भाग कवि ने रखा है। तो ये कर्ण के जीवन दर्शन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जीवन का महत्व, जीवन की एक परिभाषा, डेफिनेशन कि जीवन क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्तित्व क्या है, ये पूरा अनुभव कर्ण के जीवन के दर्शन से हमें प्राप्त होता है। तो कर्ण के जीवन के बारे में बताकर कवि हमें कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जब व्यक्ति का अपमान होता है, उसे इग्नोर किया जाता है, तब व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होता है, एक आंतरिक संघर्ष कैसे किस तरह से होता है, वो कवि ने यहाँ पे बताया है कि एक बड़े परिवार का व्यक्ति होने के बावजूद उसके दुत्कार मिलती है, उसे समाज में या अपने परिवारजनों में जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तब किस परिस्थिति में वो आता है, कैसी सिचुएशन उपस्थित होती है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो महाभारत के बारे में, तो महाभारत की रचना श्रीमद् वेदव्यास जी ने की थी, और उसने महाभारत में जो वर्णित है कौरव और पांडव जो बाय है और बाय के बीच का युद्ध जो आज हमारे समाज में भी चल रहा है, उसका सटीक दृष्टांत हमारे सामने रखा है महाभारत के माध्यम से कि ये बाय का जो युद्ध है वो महाभारत काल से चला रहा है, लगभग 5000 साल पहले की बात, ऐसा माना जाता है। तो ये पौराणिक कथा के आधार पर, यानी कि उस समय वेदव्यास जी ने जो कथा ये बनाई या लिखी वो वास्तविक है या नहीं, उसके सामने प्रश्नार्थ है। लेकिन जो भी पात्र महाभारत में थे वो सभी पात्र आज हमारे समाज में भी दिखाई देते हैं। जैसे कि धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर, हमारे समाज में भी युधिष्ठिर जैसे लोग हैं। अर्जुन के जैसे लोग भी है कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति ही करने की बात। भीम जैसे लोग भी है, दुर्योधन जैसे अधर्मी लोग भी है, शकुनी जैसे लोग भी है। तो ये पूरा एक कैरेक्टर का निर्माण कवि ने हमारे सामने रखा है। कर्ण की बात आती है, यानी कि सब विश्व में या संसार में सबसे बड़ा दानेश्वरी कर्ण कि एक कर्ण एक आदर्श दान के लिए वो आदर्श बन गया है। तो इसलिए कर्ण का जीवन और उसका दर्शन हमारे लिए अनिवार्य है। हमारे जीवन में भी उसमें से कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कर्ण के जीवन के बारे में और कर्ण के विचार कि जीवन दर्शन में कर्ण के विचार क्या है। तो रामधारी दिनकर, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया, यानी कि शिक्षक के तौर पर काम किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सब रजिस्ट्रार यानी कि जो जमीन की लेन देन होती है उसमें सब रजिस्ट्रार का एक योगदान होता है कि दस्तावेज रजिस्टर
रजिस्टर करने की बात आती है कि उसके लिए वो एक मुद्दा है, गवर्नमेंट मुद्दा है, तो उसमें भी काम किया, एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं, और भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कि सबसे उसका जीवन कवि का यानी कि अच्छी मुद्दे पे भी वो रह चुके हैं। भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता, सभी को जागृति में लाना, यानी कि सोए हुए समाज को, सोए हुए व्यक्ति को, सोए हुए भारत देशवासी को जगाना है। तो ये काम हमारे साहित्यकारों ने किया है। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, उस समय कवि के समय में जो घटनाएं घटित होती थी उस घटनाओं में से कुछ मैसेज लेकर के उन्होंने साहित्य में उसका उपयोग किया और समाज में वो विचार प्रदर्शित किए जिससे समाज में कुछ अच्छाई हो सके। तो ये काम उन्होंने किया। और जो विषमताएं है, विषमता यानी कि समस्याएं, प्रतिकूलताएं, कुछ जो हम सोचते हैं वैसा न होना, तो ये विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है, सभी को बताया कि ये समस्याएं है, उससे हमें जूझना है। तो उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है, ओज यानी प्रकाश, तेजस्विता। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। तो ये हुआ कवि परिचय, कवि की कुछ पुस्तकें, साहित्यिक रचनाएं, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो साहित्य भारत में, देश में साहित्य का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वो भी लेखक इस कवि को प्राप्त हुआ है और उसी के आधार पर कवि ने अपना योगदान दिया है। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से चलती है। साहित्य अकादमी दिल्ली और साहित्य अकादमी गुजरात और गांधीनगर, उस तरफ से, 2 तरफ से चलती है। तो ये पुरस्कार भी उसे प्राप्त हुआ है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व यानी उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया है उस कार्य के आधार पर उनका कृतित्व, गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। विपुल यानी ज़्यादा, पुष्कल। तो कर्ण के जीवन दर्शन के बारे में आप जानते हैं सारांश के रूप में। तो इस खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य 2 शब्द का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। करुण भी है जीवन उसका और भव्य भी है, दोनों तरफ से है। तो उसकी करुणता क्या कि कुंती माता के गर्भ से वो जन्म लेने के बाद भी माता कुंता का सहारा उसे मिलता नहीं है, पांडव पुत्र वो नहीं कहलाता है और उसे एक जुलाहा परिवार में उसे नदी में फेंक दिया जाता है। वो कुंता माता कुमारी अवस्था में उन्होंने उसे जन्म दिया था, इसलिए लोक लाज से बचने के लिए उसने काम किया था और अपने बच्चे को त्याग दिया था। तो ये पूरा उसकी कथा। और द्रौपदी के द्वारा भी अपमान होता है कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूँगी। जो स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर जो होता है उस स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया जाता है। तब कर्ण को दुर्योधन साथ देता है, मित्र बनाता है। ये सारी घटनाएं ये महाभारत के साथ जुड़ी हुई है, कर्ण के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो महारथी कर्ण है, अर्जुन से भी शक्तिशाली, फिर भी उसे ऐसा मान सम्मान स्थान नहीं मिलता है। तो ये उसका अपमान और कौरव का साथ देना और उसकी मृत्यु युद्ध में, महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंडकाव्य है। क्रिटिसाइज, हमें चिंतन करने योग्य है, हमें विचार योग्य
ये काव्य है कि हम ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जीवन का सही संघर्ष, आंतरिक संघर्ष भी होता है, बाहरी संघर्ष भी होता है, दोनों तरफ का संघर्ष यहाँ पे देखने को मिलता है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। ये वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है कि अन्याय को सहन करके उसमें इतनी सहन शक्ति भी है, और इस सहन शक्ति के आधार पर वो जन्मजात महानता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि जन्म से महान होने के बाद भी उससे दूसरी जगह पे एक सामान्य परिवार में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और रहता है, और सामान्य मनुष्य कहलाता है, वो राजकुमार नहीं कहलाता। तो ये जो महानता उसकी गई, उस महानता को वो पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त करता है, और दुर्योधन का मित्र बनने के बाद और दुर्योधन उसे एक राज्य का राजा भी घोषित करता है। तो यहाँ पे भव्य जीवन, करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला एक काव्य है। अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है कि मुझे जन्म से महानता नहीं प्राप्त हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, यानी कि जन्म लेना व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अपने कर्मों से महान बन सकता है। वर्किज्म की बात है, कर्मवाद। तो यहाँ पे वो कर्मवाद के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर वो महान बनने की सोच रखता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में जब सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को समझाते हैं कि तुम पांडव श्रेष्ठ हो, यानी कि जो 5 पांडव है उसमें से बड़े, छठवें और सबसे बड़े वो कर्ण तुम हो, तब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि पूरा जीवन मुझे जो पांडव श्रेष्ठ होने का जो मान था, सम्मान था, वो नहीं दिया गया, और अब युद्ध के वक्त, यानी कि युद्ध के वक्त जब पांडव को ज़रूरत पड़ी तब उसे वो मान सम्मान देने की बात आती है। इसलिए वो कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। तो ये प्रलोभन तब भी वह अविचलित, यानी कि अपने ध्येय पर, अपने सोच पर वो अड़ग रहता है, और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को, दुर्योधन ने ही उसे साथ दिया था और राजा बनाया था, इसलिए वो कहता है कि उस मित्र को किसी भी मूल्य पर, यानी कि कोई भी कीमत पर वो छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। यहाँ पे महाभारत को महाकाव्य कहा गया है, यानी कि महाकाव्य का अर्थ ये होता है कि पूरा जीवन, जिसके बारे में बात करते हैं उसका पूरा जीवन, और खंड काव्य यानी कि जीवन का कोई एक भाग, ये दोनों में तफावत है साहित्य स्वरूप में। तो उसी प्रकार एक खंड काव्यांश है। तो शुरू करते हैं खंड काव्यांश। एक थोड़ा सा सारांश हमने समझ लिया। तो कर्ण कहता है, कर्ण के मुख से ये बात, कर्ण के विचार कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देवसरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को बरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का बार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न को भी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर,
महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर वैभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अनगढ़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रभातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। ये पूरा काव्य कर्ण के मुख से कवि ने बताया है कि कर्ण कहता है कि वैभव विलास की चाह नहीं। कर्ण ने पूरा जीवन दर्शन, पूरे जीवन का तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी फिलोसॉफी को उसने समझ लिया है कि वास्तव में जीवन क्या है। कोई किसी का नहीं होता है, स्वार्थी सब कुछ है। तो ये सारी जो वास्तविकता है वो कर्ण ने समझ ली है। इसलिए कहता है कि वैभव और विलास की कोई इच्छा नहीं है, मिले या न मिले, क्योंकि वो था ही नहीं पहले, वो तो अभी प्राप्त हुआ है ना। तो इसका मोह कर्ण को नहीं है। वो कृष्ण को कहता है अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। परवाह यानी चिंता अपनी। अभी भी आज मृत्यु आ जाए फिर भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसने जो प्राप्त करना था वो कर लिया है पुरुषार्थ के माध्यम से। बस यही चाहता हूं केवल, वो केवल एक ही बात चाहता है। कर्ण की इच्छा क्या है? दान की देव सरिता निर्मल। उन्होंने जो दान की प्रक्रिया शुरू की है, दान क्रिया जो करता है वो देव रूपी सरिता है। सरिता यानी नदी, निर्मल स्वच्छ है। वो दान की देव रूपी सरिता करतल से जड़ती रहे सदा, यहाँ से करतल, कर यानी हाथ, तल यानी सपाटी। तो हाथों से दान यानी वो दान करता ही रहे, बस उसकी यही इच्छा है। निर्धन को बढ़ती रहे सदा, और जो जिसके पास धन नहीं है उसे सदा वो बढ़ती रहे, वो बात बताई गई। और आगे कहते हैं कि तुच्छ है। तुच्छ यानी सामान्य, कुछ नहीं जैसा। राज्य क्या है वे? केशव। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। उसे संबोधित करते हुए ये कहता है कि तुच्छ है। राज्य क्या है केशव? ये तो सब भौतिकी जो वस्तु है वो तुच्छ है, यानी क्षणभंगुर है, कभी नष्ट हो सकती है। यानी तुच्छ है। राज्य क्या है केशव? पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। और वैभव को प्राप्त करके मनुष्य, नर यानी मनुष्य, विभव यानी वैभव। तो वैभव को प्राप्त करके मनुष्य क्या चाहता है, क्या प्राप्त करता है? सभी यही छोड़ के आ रहा है। उसका कहने का तात्पर्य है कि सभी यहीं पे छोड़ ही जाना है। चिंता प्रबुद्ध, मनुष्य सबसे ज्यादा चिंता लेके चलता है। प्रबुद्ध यानी ज्यादा। तो चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प हास, थोड़ा सा अपने जीवन में सुख है तो कितना है? अति अल्प। अति अल्प यानी सबसे थोड़ा। तो अत्यल्प का संधि विग्रह होता है अति प्लस अल्प। तो अत्यल्प यानी कि अधिक थोड़ा, थोड़े से भी थोड़ा हास यानी वो सुख का समय। कुछ चाकचिक्य यानी कि अपने जीवन में जो दिखावा होता है, प्रकाश, वो भी कुछ है, थोड़ा सा है। कुछ क्षण विलास और विलासिता, आनंदमय जीवन, वो भी थोड़ा सा ही है। पर वह भी यही गंवाना है। ये सब यहाँ पे ही रहने देना है। मनुष्य अपने साथ कुछ ले जा सकता नहीं है। कर्मों का बंधन मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है।
तो वो कर्म के फल को वो अपने साथ ले जाता है, ऐसा माना जाता है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, सब यहाँ पे रहने वाला है। ये जीवन की वास्तविकता है कि मनुष्य जितना भी कमा ले, जितना भी दौड़े, फिर भी ये सब कुछ यहाँ पे ही रहने वाला है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे यानी मुझ जैसे, कर्ण के जैसे जो मनुष्य होते हैं, कंचन का बार न टूटे हैं, यानी कि कंचन यानी सोना, उसकी चिंता नहीं करते हैं कि वो प्राप्त कर ले या इकट्ठा कर ले। पाते हैं धन बिखराने को, वो जो भी धन प्राप्त करते हैं वो बिखराने के लिए, यानी कि दूसरों के लिए वो कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, लाते हैं रत्न लुटाने को, और जो भी रत्न अपने जीवन में लाते हैं वो दूसरों के लिए ही लाते हैं, यानी कि दूसरों को मददरूप होने की भावना यहाँ पे बताई गई है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दूसरों की अपेक्षा वो कभी रखते नहीं है। अपना जीवन है, अपने आप व्यतीत करते हैं, और किसी के भरोसे नहीं जीते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, और दूसरों के साथ मान सम्मान, प्रेम, स्नेह के साथ रहते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासाद यानी महल के कनकाब शिखर, कनकाब यानी कि सुवर्ण, कनक यानी कनक और आभ, जिसकी आभा सोने जैसी है, यानी कि शिखर सोने से मंडित होते हैं, शिखर पे सोना लगाया जाता है। वैसे महल अंत में क्या होते हैं, तो कबूतरों के ही घर होते हैं, यानी कि वो खंडेर ही बन जाते हैं। उस खंडहर में कोई रहने वाला होता नहीं है, ये बताया गया है। महलों में गरुड़ न होता है, और वो अपने आप को गरुड़ के समान बताता है कि गरुड़ का सबसे अच्छा गुण है सबसे ऊंचे और अकेला। गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है सबसे ऊंचे और सब अकेला, यानी कि सबसे ऊंचे उड़ना है और अकेले उड़ना है, ये गरुड़ का नियम। तो यहाँ पे भी वो कर्ण कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ अपने कर्मों के माध्यम से, और किसी के भरोसे में चलता नहीं हूँ, अकेले ही अपने जीवन पथ पर चलता हूँ। तो ये कहता है, तो महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ कभी नहीं रहता है, वो तो पूरा आकाश उसका है, पूरा विश्व उसका है, तो उसने ऐसा मान लिया है। कंचन पर कभी न सोता है, सोने पर वो कभी सोता नहीं है, यानी कि उसका मोह गरुड़ को नहीं है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, शैल यानी पर्वत, पर्वत की फटी दरारों में वो रहता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, सुख और समृद्धि के अधीन कौन होता है, मानव। और वो मानव क्या होता है नित्यपक्ष, यानी कि वो धीरे धीरे वो उसका तेज कम होता जा रहा है, ये बताया है। सत्ता किरीट, किरीट यानी मुकुट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, यानी कि हमारे पास सत्ता है, अच्छा मुकुट है, आसन है, सिंहासन है, तो ये सब अपने पास सत्ता होने के बाद, सत्ता है तब है, बाकी पूरा हो जाता है। यानी कि मनुष्य का महत्व नहीं है, उसकी सत्ता का महत्व है, इसलिए मनुष्य का महत्व होना चाहिए। तो ये सब क्या करते हैं कि मनुष्य का तेज हरण करते हैं। सत्ता है तो मनुष्य को पूजा जाता है, ये बताया गया है। वास्तविकता ये है कि मनुष्य का महत्व मनुष्य तक सीमित नहीं रहता है, सत्ता के आधार पर ही उसका महत्व। आज लोग उसकी गिनती इस तरह से करते हैं कि पैसा है तो मान सम्मान है, नहीं है तो कुछ नहीं है। नर विभव हेतु ललचाता है, मनुष्य क्या करता है, वैभव के लिए ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है और वो वैभव ही मनुष्य को खा जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। कर्ण कहता है कि प्रकृति की गोद में ही रहना है, तभी उसका जीवन, उसकी वाणी, विचार सब सुमधुर और कोमल बन सकते हैं। चांदनी प्रकृति का एक बाग, पुष्प, छाया, इसमें रहने की बात है, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, और क्लेश संघर्ष, संघर्ष रूपी अमृत, संघर्ष को भी अमृत कहा गया है क्योंकि उसमें से अच्छाई हमें ढूंढनी है। इसलिए कवि कहते हैं कि
अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंगड़ में जिए बिना। आतप अंगड़ यानी कि समस्या है, आतप यानी अग्नि। तो इसमें जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, यानी कि पुरुष को पौरुषत्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही होगा, और संघर्ष के बावजूद ही वो मजबूत बन सकता है। जैसे सोने को अच्छा एक हार बनने के लिए या अच्छे एक आभूषण बनने के लिए उसे जलना होता है और सोनार के हाथ से मार भी खानी पड़ती है, तब सोना आगे जा कर के एक सुंदर हार या सुंदर आभूषण वो बनता है। यानी कि हमें भी ये सुंदरता प्राप्त करने के लिए ये विघ्नों से और अमृत रूपी क्लेश को पिए बिना हम ये काम कर सकते नहीं है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रभातों में। झंझावात यानी तूफान, तूफानों में उड़ता है, वो तूफान का सामना करता है। पीते जो वारी प्रपातों में, और प्रपात यानी दूध, दूध से पानी जो वो पीते हैं, यानी कि जो मिल जाए वहाँ से। ऐसा नहीं है कुछ अपने पास नहीं रखा है, कुछ संग्रह किया हुआ नहीं है। तो कहता है कर्ण कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। वारी यानी पानी, प्रपात यानी दूध, कहीं पे से पानी मिल जाए वो पी लेता है। सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी गृह, मकान, रहने की जगह। तो सारा आकाश यानी कि गरुड़ के लिए पूरा आकाश उनका है, उसे कुछ महल या कुछ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि सारा आकाश अयन जिनका, विसगर भुजंग भुजन जिनका। और उसका भोजन भी हम जानते हैं कि विषधर सांप है, भुजंग यानी सांप। वे ही फणिधर छुड़ाते हैं, वे ही लोग सांप रूपी बंधन को छुड़ा सकते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। और इस तरह से जीना ही एक अच्छा जीवन है, ऐसा कर्ण मानते हैं कि सभी बंधनों से मुक्त होकर के। मैं गरुड़, कर्ण अपने आप को गरुड़ कहता है, तो गरुड़ जैसा कहता है कि मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज। गरुड़ को पक्षीराज कहा है, पक्षियों में श्रेष्ठ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, क्योंकि ताज आने की वजह से अभिमान आता है, मान सम्मान की बात आती है, स्वार्थ आता है। तो ये सारी बातें मुझे नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर। दुर्योधन पर अभी क्या है, कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध, यानी कि दुर्योधन पर विपत्ति है, तो घोर है, भयंकर है। सकता न किसी विषु से छोड़, वो कहता है कि मैं अपना मित्र धर्म निभाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे, जो मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं थी तब उसने भी मुझे साथ दिया था, और उस एहसान को मैं कभी भुला नहीं सकता। इसलिए वो अपना मित्र धर्म निभाना चाहता है और कहता है कि रणखेत पाटना है मुझको। रणखेत यानी युद्ध का मैदान, अहिपास काटना है मुझको, और हिसाब रूपी जो बंधन है अहिपास, उसे भी मुझे काटना है, यानी कि मुझसे यहाँ इसमें से मुक्त होना है। कि उसने जो मान सम्मान की बात आई थी, अपमान की बात आई थी, तो ये सब उसमें से वो बाहर निकलने की बात वो करता है। तो कर्ण ने अपने जीवन में मित्र धर्म, तो हम कहते हैं ना कि मित्रता की बात, सच्चे मित्र। तो मित्र के उदाहरण में हम कृष्ण सुदामा के मित्रता की बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसके साथ सच्ची मित्रता में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी आ सकती है। भले उन्होंने पांडवों के विरुद्ध या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया, फिर भी मित्रता तो मित्रता ही है, वो अच्छी हो या बुरी, मित्रता उसने निभाई। दुर्योधन ने कर्ण के तरफ दृष्टिकोण से और कर्ण ने दुर्योधन की तरफ से, ये दोनों ने भी अच्छी मित्रता निभाई है। तो मित्रता का एक श्रेष्ठ दृष्टांत भी हमारे सामने रखा है कर्ण के जीवन में। और कर्ण ने, यानी कि कर्ण के जीवन के बारे में जानने के बाद हमें पता चलता है कि हमें किसी चीज़ वस्तु का मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वो चीज़ हमारे पास नहीं रहने वाली है, या हम उस चीज़ के पास नहीं रहने वाले हैं। यानी कि हम हमारी मृत्यु के वक्त या उसके तत्पश्चात हम सभी भौतिक जो चीज़ वस्तु है, बाहरी चीज़ वस्तु है, वो यहाँ पे ही छोड़ के जाने वाले हैं। हमारे साथ हमारे विचार, हमारे कर्म के अलावा कुछ आने वाला नहीं है।
इसलिए कर्ण कहता है कि मुझे धरती का हृदय जुड़ाना है, सभी के साथ दान करके स्नेह के साथ प्रेम से रहने की बात की है। अपने कर्मों के से सभी को जीतने की बात करता है, स्नेह से जीतने की बात करता है। तो ये सारी अच्छाई कर्ण में छिपी हुई है, तो जो हमें यहाँ पे जानने को मिलती है। तो ये पूरा मैसेज कवि ने कर्ण के जीवन के माध्यम से हमें बताया है। तो हमें भी एक हमारा व्यक्तित्व बनाना है कि जिससे हम भी गर्व से कह सकें कि नहीं, हम भी गरुड़ जैसे हैं, सबसे ऊंचे। हमारा स्थान कहाँ पे होना चाहिए? सबसे ऊंचा और अकेले। हम किसी के भरोसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते नहीं है और करना भी नहीं चाहिए भी हमें बताया गया है। तो ये एक ऐसा हमें जीवन में कुछ देने वाला काव्य कवि ने दिया है। तो यहाँ पे काव्य पूरा होता है। शब्दार्थ, टिप्पणी और स्वाध्याय, ये सब आपको आपकी नोटबुक या वर्कबुक में लिख देना है। थैंक यू।